हेलो। तो ये है एएनएम सेकेंड ईयर की क्लास, जो कि आज यहाँ पे एक स्टूडेंट काला आज़ार जो कि बहुत कम पढ़ते हैं उसके बारे में बताएगी कि काला आज़ार यानी कि ब्लैक फीवर किसे बोलते हैं। पहले देख लीजिए बच्चों ने कितनी सुंदर अपनी कम्युनिटी लैब बनाई है। दिस इज़ अर्बन एरिया, देखिए कितना प्यारा बनाया है। और यहाँ पे इन्होंने रूरल एरिया भी बनाया है, अर्बन एंड रूरल, गांव का और शहर का दोनों इन्होंने बहुत सुंदर बनाया है। यहाँ पे खाट, और देखिए ये पूरी एएनएम सेकेंड ईयर की क्लास है जो कि यहाँ पे साक्षी नाम की बच्ची बहुत सुंदर अपना ब्लैक फीवर के ऊपर देगी। तो क्या है ये सब आप देखिए आगे इस वीडियो में कि वो कैसे बताती हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत रेयर पढ़ते हैं सब, तो हम सबको ब्लैक फीवर पता होना चाहिए जो कि बहुत डेंजर है। के कारण होता है। ये काला आजार जो बीमारी है ये संक्रमण बीमारी है। संक्रमण मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी होती है। ये परजीवी लिमेंशिया डोनावनी के कारण होती है। काला आजार परजीवी बालू मक्खी द्वारा फैलता है। बालू मक्खी जो रेत की तरह चमकती है उसे बालू मक्खी कहते हैं। ये उसके द्वारा फैलती है। इस परजीवी का जीवन चक्र मनुष्य और बालू मक्खी के ऊपर निर्भर करता है। मतलब जो बालू मक्खी होती है उसका जो जीवन चक्र होता है वो ज़्यादा समय तक मनुष्य में रहता है। इसे काला बुखार, ब्लैक फीवर, दमदम बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी डेफिनेशन थी। कारण कॉजेज या लिमेंशिया डोनावनी के कारण होता है। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में भी बताया कि ये लिमेंशिया डोनावनी के कारण होता है, तो पहला कारण यही होगा। यह बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। जो इसका वेक्टर है वो बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका सबसे मुख्य कॉजेज है कि ये प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। साइन एंड सिम्टम मतलब चिन्ह और लक्षण। इसमें क्या क्या चिन्ह और लक्षण होते हैं? बुखार इसमें होता है। बुखार होगा तो वो खाना नहीं खाएगा, जिसके कारण उसके वजन होगा उसमें कमी होगी। स्प्लीन और यकृत का बढ़ना मतलब उसमें सूजन हो जाएगी, भूख न लगना, अनियमित बुखार ऐसा होगा जो सिर्फ बढ़ता जाएगा। बालों का झड़ना, इसमें बाल झड़ते हैं। एनीमिया, त्वचा व चेहरे का रंग भूरा हो जाता है। इसमें त्वचा जो होती है और चेहरे का जो रंग होता है वो भूरा हो जाता है। चिड़चिड़ापन होता है। उपचार व बचाव, अगर ये बीमारी हो जाती है तो इसमें क्या क्या उपचार होते हैं? इसमें शीघ्र और पूर्ण उपचार की आवश्यकता होती है। मतलब अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो इसमें शीघ्र उपचार की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें इंजेक्शन या वैक्सीन का कोई वैक्सीन नहीं बनी है, जिसके कारण ये बीमारी जो है ये बढ़ती जाएगी। इसके उपचार के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयाँ का उपलब्ध कराई जाती हैं। WHO रोग के संचरण को कम करने हेतु कीटनाशक स्प्रे आदि का इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसमें जो कीटनाशक स्प्रे आदि होते हैं वो कम्युनिटी पे हम छिड़क सकते हैं, जिसके कारण ये बीमारी जो बालू मक्खी द्वारा फैलती है वो कम हो जाए। जागरूकता सबसे बड़ी बात है। जागरूकता, अगर किसी इंसान को बीमारी का पता होगा तो ही वो उसका उपचार कर सकेगा। इसमें जागरूकता होनी चाहिए। इसमें DAT टेस्ट करवाना चाहिए, डायरेक्ट एग्रीगेशन टेस्ट इसमें कराना चाहिए। जनपादिक कारक, एपिडेमियोलॉजी फैक्ट, 1875 से 1950 के दौरान असम में कालाजार महामारी फैलने के कारण कामरूप, गारो हिल्स, गोलापारा और नागांव के 1000 लोगों में मृत्यु हुई थी। जो असम में सबसे पहले ये बीमारी आई थी तो उसमें 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम के चलते इसमें काफ़ी सुधार आया। जो राष्ट्रीय कालाजार कार्यक्रम उन्मूलन था उसके द्वारा इस रोग में काफ़ी सुधार आया। एक वेक्टर जनित रोग की रोकथाम हेतु नियंत्रण एवं व्याख्या कार्यक्रम है। ये सबको पता है कि अगर परजीवी द्वारा होता है, एक वेक्टर जनित रोग है, तो जो इसका वेक्टर है बालू मक्खी, उसको खत्म करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शामिल किया गया था। तो बेटा परजीवी भी क्या होता है वो भी बता दीजिए आप एक बार। परजीवी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे जूं एक प्रोटोजोआ के कारण भी होता है। रोल ऑफ एनम
एएनएम की भूमिका क्या क्या होती है। समुदाय में जागरूकता, सबसे सिंपल और सबसे सरल भाषा में हम कह सकते हैं, अगर किसी इंसान को किसी बारे में जानकारी होगी तभी वो उसका उपचार कर सकेगा। तो सबसे पहले समुदाय में जागरूकता होनी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, हम कैंप लगाकर या अस्पताल में जो भी आते हैं उन्हें बीमारियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, जिसके कारण ये इस बीमारी का हल कर सके। समुदाय स्तर पर कीटनाशक स्प्रे का छिड़काव करना, अभी जो इसका वेक्टर है बालू मक्खी होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए कीटनाशक स्प्रे का छिड़काव किया जाता है। समुदाय स्तर पर रोगी का पता लगाना, जो समुदाय स्तर पर होता है उसमें रोगी कौन कौन है उसका पता लगाया जाता है। रोगी को शीघ्र अस्पताल पर भेजना, क्योंकि अगर ये बीमारी बढ़ती है तो इसमें मृत्यु भी हो सकती है, जिस कारण जो जनसंख्या उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके द्वारा हमें जल्दी से जल्दी उसे अस्पताल भेजना चाहिए। थैंक यू। वेरी गुड। तो साक्षी ने यहाँ बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया ब्लैक फीवर के ऊपर, जिससे आप सबको बहुत नॉलेज मिली होगी और साक्षी का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा अपडेट हुआ होगा और इंक्रीज़ हुआ होगा। तो वेल डन बेटा, आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहो और थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए।